एक गांव में रामलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। एक दिन रामलाल को काम के सिलसिले में गांव से कहीं बाहर जाना होता है, लेकिन वापस होते हुए रामलाल को बहुत देर हो जाती है और पूरा रास्ता भी अंधेरा होने लगता है। रामलाल जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रहा होता है। रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता है। वह जंगल से गुजर ही रहा होता है कि उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वह इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र वहाँ पर खड़ी एक लड़की पर जाती है जो रो रही होती है। तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? इतनी रात में इस जंगल में तुम क्या कर रही हो? रोना बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? मुझे मेरा नाम मनमोहिनी है। मैं इस गांव की नहीं हूँ। मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। मैं सुबह से ही अपने घर से निकली हुई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जंगल में मैं कहाँ जाऊँ। तुम रोना बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम कौन से गांव से आई हो? तुम्हारे गांव का क्या नाम है? मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। मुझे कुछ खिला दो, उसके बाद मैं तुम्हें सारा कुछ बताती हूँ। रामलाल कहता है, इतनी रात में यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मेरा घर पास में ही है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। घर जाकर ही कुछ खाने का इंतज़ाम कर लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत तेज भूख और प्यास लगी है। चलो, मैं तुम्हारे घर चलूँगी। तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? मेरा घर यहाँ पास में ही है। चलो चलते हैं। इतना कहकर दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। मोहिनी रामलाल से पूछती है, तुम जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे थे? वो बताता है, मैं व्यापार के काम से बाहर गया था। मोहिनी, यही मेरा घर है। तुम जाकर मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। सुबह उठते ही मोहिनी रामलाल को धन्यवाद कहती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल। अगर कल तुम नहीं होते तो ना जाने मैं कहाँ होती। मैं दिल से तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि तुमने मेरा इतना साथ दिया। तुम एक बहुत ही भले इंसान हो और मैं ये तुम्हारा एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। ऐसी बात नहीं है मोहिनी, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। तुम जंगल में अकेली थी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे नहीं करता। मोहिनी, अब तुम मुझे बताओ कि तुम इतनी रात में उस जंगल में क्या कर रही थी और तुम कौन से गांव की हो? तुम मुझे अपने गांव का नाम बताओ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा दूं। ना सुन मोहिनी बहुत ही रोने लगती है। मुझे मेरे गांव कभी भी वापस नहीं जाना है। मैं कहीं भी चली जाऊंगी लेकिन अपने गांव और अपने घर नहीं जाऊंगी। मुझे अपने गांव वापस नहीं जाना है। मोहिनी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो और तुम्हें अपने घर वापस क्यों नहीं जाना है? तुम मुझे अपने गांव के बारे में क्यों नहीं बताती हो? कुछ तो बताओ। मैं तुम्हें सब बताती हूँ रामलाल। मैं पास के गांव चंपक नगर से ही आई हूँ। मेरे घर में मेरे पिताजी हैं और मेरी सौतेली माँ है और उसका एक छोटा बेटा है। मेरे पिताजी शहर में रहते हैं। मैं, माँ और मेरा छोटा भाई घर में रहते हैं। मेरी माँ सौतेली है। वो मुझे दिन भर बकरियाँ चरवाया करती है और जब मैं शाम को थकी हारी घर आती हूँ वो मुझसे घर का सारा काम करवाती है। और जब मैं खाने के लिए कुछ मांगती हूँ वो मुझे बहुत मारती पीटती है। मैं उनसे बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैं गुस्सा में घर छोड़कर निकल गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। इधर उधर भटकते हुए मैं जंगल में चली गई और वहाँ रात हो गया। मैं रास्ता भटक गई और फिर तुम मुझे मिले।
रामलाल, मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मैं कहीं भी चली जाऊँगी, लेकिन अपने घर कभी नहीं जाऊँगी। मोहिनी की बातों को सुनकर रामलाल बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि अब वह क्या करे। वह चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहता है। यह सुन रामलाल को मोहिनी पर बहुत ही तरस आ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। मोहिनी सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे तुम पे बहुत दया आती है। तुम्हारे साथ इतना अत्याचार हुआ है। हाँ रामलाल, बोलो, तुम क्या बोलना चाहते हो? बताओ मुझे। मोहिनी, तुम अपने घर वापस नहीं जाना चाहती हो और मेरा भी कोई रिश्तेदार नहीं है, तो मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो और यहीं रह जाओ। मैं भी इस घर में अकेला ही रहता हूँ। मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया। अब अगर तुम्हें ठीक लगे तो मुझे जवाब दे देना सोच समझकर। मोहिनी कुछ देर सोचकर रामलाल से कहती है, रामलाल, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है और मैं अब कहाँ जाऊँगी। इसलिए मैं तुमसे शादी करके यहीं रह लूँगी। फिर दोनों शादी कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद रामलाल मोहिनी से आकर कहता है, गांव के लोग बहुत ही परेशान हैं। पता नहीं गांव को किसकी नज़र लग गई है। एक एक करके लोग गायब हो रहे हैं। गांव के सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। ये सुन मोहिनी चौंक जाती है। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहता है। फिर गांव में एक पंचायत बैठाई जाती है। पंचायत में यह निर्णय लिया जाता है कि गांव के सभी लोग दो दो करके रात जागा करेंगे और गांव की रखवाली करेंगे। ऐसा ही होता है। गांव के दो दो लोग रात जाग कर गांव की रखवाली किया करते थे। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। ऐसे ही रात भर जागकर गांव की रखवाली चलती रही। एक रात गांव के लोग देखते हैं कि रामलाल की पत्नी अपने घर से निकलकर आधी रात में कहीं जा रही होती है। ये रामलाल की पत्नी आधी रात में कहाँ जा रही है? वो तो जंगल की ओर जा रही है। चलो हम लोग उसका पीछा करते हैं। इतना कहकर दोनों गांव वाले उसके पीछे चले जाते हैं। इतना अंधेरे में रामलाल की पत्नी इस जंगल में क्यों जा रही है? और वो भी अकेले? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखते हैं ये कहाँ तक जाती है। अरे बाप रे, मदन राम की पत्नी तो भूत बन गई। वो एक चुड़ैल है, भागो यहाँ से। रामलाल की पत्नी रामलाल की पत्नी चुड़ैल है, भागो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से, जान बचा के भागो। सुबह वह दोनों सरपंच जी को सारी बातें बताते हैं। सरपंच जी, कल आधी रात में हम लोगों ने देखा कि रामलाल की पत्नी घर से निकलकर जंगल की ओर जा रही है। हम दोनों ने उनका पीछा किया तो देखा वह जंगल की ओर बढ़ रही है और जैसे ही जंगल की ओर बढ़ी वह चुड़ैल बन गई। सरपंच जी, रामू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है रामलाल की पत्नी मोहिनी को चुड़ैल बनते हुए। क्यों रामलाल, तुम क्या कहते हो इस बारे में? तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हारी पत्नी ऐसा कर सकती है? क्या तुम्हारी पत्नी सच में एक चुड़ैल है क्या? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी पत्नी कोई चुड़ैल नहीं है। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे ये फालतू की बातें नहीं सुनना है। मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर रामलाल वहाँ से चला जाता है। एक दिन रामलाल सो रहा होता है और वह देखता है कि उसकी पत्नी आधा रात में कहीं जा रही है। वह भी उसके पीछे चल पड़ता है। रामलाल अपनी पत्नी के पीछे पीछे जाता है। वह देखना चाहता है कि आखिर ये जाती कहाँ है इतनी रात में। वह मन ही मन सोचता है कि आज तो मैं इस पता करके रहूँगा कि आखिर ये जाति कहाँ है। ये तो जंगल की ओर जा रही है।
कहीं गांव वाले सच तो नहीं कह रहे थे कि मोहिनी एक चुड़ैल है। आज मैं देख कर ही रहूँगा। मोहिनी को रास्ते में एक आदमी मिलता है और वह उससे बातें करने लगती है। पता नहीं ये आदमी कौन है। देखते ही देखते मोहिनी चुड़ैल बन गई। बचाओ बचाओ गांव वाले मुझे सच कोई कहते थे ये तो इस बचाओ आदमी को मार बचाओ डालेगी। बचाओ बचाओ मुझे कोई बचा। देखते ही देखती वह चुड़ैल उस व्यक्ति को मार डालती है और उसका सारा खून भी पी जाती है। यह देख रामलाल बहुत डर जाता है और वह घर की ओर भागने लगता है। मोहिनी चुड़ैल है, वो मेरी पत्नी नहीं है, वो मोहिनी चुड़ैल है। सुबह होते ही रामलाल सबसे पहले गांव जाता है और सरपंच जी से मिलता है। सरपंच जी मुझे बचा लीजिए। मेरी पत्नी मोहिनी सच में एक चुड़ैल है। आप लोग सच कह रहे थे, मेरी पत्नी सच में एक चुड़ैल है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कल रात मैंने उसका पीछा किया था। वह जंगल की ओर गई और वहाँ एक आदमी मिला। उसने मारकर उसका खून पी लिया। वो सच में एक चुड़ैल ही है। तुम डरो मत रामलाल, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। मैं कल ही उसे लेकर आऊँगा। वो तांत्रिक बाबा बहुत शक्तिशाली है। वो जरूर उस चुड़ैल को कैद कर लेंगे। ठीक है रामलाल, तुम कल ही उसे ले आओ, नहीं तो गांव वालों की जान खतरे में पड़ जाएगी। पहले ही ना जाने कितने गांव वालों की जान ले चुकी है ये चुड़ैल। तुम कल ही उस तांत्रिक बाबा को लेकर रामलाल के घर पर चले जाना। अगले ही दिन रामलाल उस तांत्रिक बाबा को लेकर अपने घर पहुंचता है। आइए बाबा, ये देखिए, यही है वो चुड़ैल जिसने पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। अच्छा, तो तुम्हें मेरी सच्चाई का पता लग चुका है। अच्छा ही हुआ जो तुम्हें मालूम लग गया कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, एक चुड़ैल हूँ। और हाँ, मैं ही गांव वाले को एक एक करके मार रही हूँ। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, एक को मारूंगी। ए लड़की, कौन हो तुम? अपना चेहरा इधर दिखाओ। इधर दिखाओ, बोलो कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? इन लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सारे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक तांत्रिक, तू यहाँ से चला जा, तुझसे कुछ नहीं। तुम इन मासूम गांव वालों को परेशान कर रही हो और मुझे कहती हो मैं चला जाऊं? मैं तुझे इन मासूम गांव वालों को ऐसे मारने नहीं दूंगा। तो तू बचाएगा इन गांव वालों को, मैं तुझे मैं सबको मार डालूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। बहुत मुश्किलों के बाद वह चुड़ैल काबू में आती है। फिर तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल को एक कलश में कैद कर देते हैं और उस कलश को कहीं दूर ले जाकर जंगल में गाड़ने को कहते हैं। रामलाल तांत्रिक बाबा की बताई हुई सारे कार्यों को पूरा कर देता है और इस तरह सभी गांव वालों को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़।